To go through the unitary method, let us go through each example one by one. First, I have written Raman get a pocket money of rupees 70 in a week. How much amount he get for a day? बेटा जी आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि आपको दिया क्या गया और पूछा क्या गया. रमन गेट ए पॉकेट मनी ऑफ 70 रुपीज़ इन ए वीक. वीक में मिलता है और हमसे कब पूछा गया? फॉर ए डे. अब यहाँ डे का पूछा है, यहाँ वीक का पूछा है, तो आप सोचेंगे कैसे पता चलेगा? बेटा जी यू नो द रिलेशन बिटवीन द डेज एंड वीक. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेज एंड वीक? यस, वेरी गुड. 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज. यानी कि हमें ये बात पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं. ए डे का मतलब क्या है बेटा? एक दिन. एक डे का मतलब क्या है? यहाँ पे एक दिन है. और एक वीक का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 7 दिन. क्यों? बिकॉज 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज. अब रमन को जो पॉकेट मनी मिलती है वो कितनी मिलती है? ₹70. 7 दिनों के लिए मिलती है. तो आपसे पूछा गया एक दिन के लिए पूछा गया. सो नाउ इट इज इजी टू कैलकुलेट. हाउ यू विल कैलकुलेट? 7 डेज की दी गई है पॉकेट मनी. ठीक है. मनी ही गेट फॉर 7 डेज. मनी फॉर 7 डेज कितनी है उसकी? ₹70. हमसे 1 डे की पूछिए. अब हमें क्या बताना है? 7 दिनों से हम कहाँ पे आ रहे हैं? एक दिन के ऊपर. 7 से 1 पे, यानी कि कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली, वेरी गुड, वी विल डिवाइड 70 बाय 7. तो हाउ मच वी विल गेट? ₹10. तो यानी कि अगर वो 7 दिनों के लिए 70 रुपये कमा रहा है पॉकेट मनी के थ्रू, तो वो एक दिन के लिए कितने लेगा? ₹10. Now coming to our second example, Radhika earns ₹9,000 in a month of June and how much she had earned in a week. देखिए बेटा जी अब क्या पूछा गया आपसे? राधिका अर्न्स ₹9,000 इन ए मंथ ऑफ जून. जो भी मेन पॉइंट लगता है आपको अंडरस्टूड करना है, आप उसको पहले अंडरलाइन कर लीजिए कि आपको लगता है कि क्वेश्चन यहाँ से कोई मतलब देना चाह रहा है. हाउ मच शी हैड अर्न इन ए वीक. आपसे किस में पूछा गया है? वीक में पूछा गया. अब आपको जब डेज और वीक की बात हुई तो हमें रिलेशन का पता था, लेकिन अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मंथ में दे के आपसे वीक में पूछा जा रहा है. अब आप सोचेंगे कि इट इज़ नॉट अ फिक्स दैट वी आर हैविंग 4 वीक्स और 4.5 वीक्स और 4 वीक्स 2 days in a month. Some months have 4 weeks 4 days. So how to calculate for a week? बेटा जी वीक और मंथ के बीच में एक और कड़ी है जो इन दोनों को जोड़ती है. वो किसकी है? मंथ में क्या होते हैं मंथ में? वेरी नाइस. मंथ में क्या होते हैं? डेज. क्या होते हैं? डेज. और वीक में भी क्या होते हैं बेटा जी? डेज. वीक में भी क्या होते हैं? डेज. यानी कि हमें दोनों का रिलेशन पता लग गया. किससे मिलेगा हमें दोनों का रिलेशन? डेज से मिलेगा, क्योंकि मंथ में भी डेज हैं और वीक में भी डेज हैं. अब बात आती है कितने हैं. यहाँ किसकी बात हो रही है? जून की बात हो रही है. वी नो दैट हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए जून? 30 डेज. कितने दिन हैं? 30 डेज. और वीक में कितने डेज होते हैं बेटा जी? 7 डेज. कितने डेज होते हैं? 7 डेज. अब हम 30 से 7 पे डायरेक्ट नहीं आ सकते. वी हैव टू यूज आवर यूनिटरी मेथड. जैसे हमने बेटा जी मंथ और वीक के बीच का रिलेशन निकाला था डेज का, वैसे ही इन दोनों डेज के बीच में एक रिलेशन आएगा. क्या आएगा? वो एक दिन का आएगा. किसका आएगा? एक दिन का. अगर हमें एक दिन का पता लग जाए तो हम 7 डेज का निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? अगर हमें 1 डे का पता है तो जब हमें 7 डेज पे आना है तो हम क्या करेंगे? हम 1 से 7 पे आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो अगर हमें किसी तरह से 1 का पता लग जाए तो हम किसका बता सकते हैं? 7 डेज का बता सकते हैं. अब बात आती है 1 डे का कैसे पता चलेगा? हमें किसका दिया गया है? ₹9,000 फॉर ए मंथ. यानी कि 30 दिनों में कितने? 9,000 रुपये. 30 दिनों में कितने हैं बेटा जी? 9,000 रुपये. तो अब हम 30 दिनों को यूज करके किसका निकालेंगे? 1 का. कैसे? ये तो हमें सबको आता है कि जब हमें अर्निंग दी जाती है, शी अर्न्स ₹9,000 इन 30 डेज. कितने दिनों में वो
कम आ रही है 30 डेज, और हमें किसका पता करना है बेटा जी, 1 डे का। जब हमें 30 से 1 पे आना है तो हम घटा रहे हैं नंबर को, 30 से सीधा किस पे आ रहे, 1 पे आ रहे। घट तो यहाँ भी रहे 30 से 7 पे, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं आ सकते 30 से 7 पे। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि ये क्या है, पूरा मंथ है, और ये क्या है, वीक है। हमें नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं उसके अंदर। तो हमें अगर एक दिन का पता होगा तभी हम वीक का बता सकते। तो एक दिन का निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, वेरी नाइस, 9000 को 30 से डिवाइड कर देंगे। व्हेन वी विल डिवाइड, हाउ मच आई विल गेट, 300 रुपीज़। हाउ मच आई विल गेट, 300 रुपीज़। यानी कि वो एक दिन में कितना कमा रही है, 300 रुपीज़। अब हमें किसका पता चल चुका है, 1 डे का। और अगर हमें 1 डे का पता चल चुका है तो हम किसका निकाल सकते हैं बेटा, 7 डेज का। कैसे, शी अर्न्स इन 1 डे हाउ मच, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड ₹300। तो फॉर 7 डेज क्या हो जाएगा, अब हम 1 डे से कहाँ आ रहे हैं, 7 डे पे, यानी कि बढ़ रहा है हमारा नंबर, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो वी विल मल्टीप्लाई 300 विद 7। व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 300 विद 7, व्हाट आई विल गेट, ₹2100। 2100 रुपीज शी अर्न इन ए वीक। देखिए बेटा जी, वंस अगेन वी विल गो थ्रू दिस एग्जाम्पल। राधिका ने 9000 रुपये जून में कमाए, मंथ में कमाए। हमसे वीक में पूछा गया, हमें वीक और मंथ का रिलेशन नहीं पता था, तो हमने एक बीच का रिलेशन निकाला, दैट इज अबाउट द डेज। हमें पता है जून में कितने डेज होते हैं जून में बेटा जी, 30 डेज। कितने डेज होते हैं, 30 डेज, और वीक में 7 डेज। हम कभी भी डायरेक्ट नंबर से एक अलग डायरेक्ट नंबर पे नहीं जा सकते, हमें बीच का यानी कि 1 को जानना बहुत ज़रूरी है। सो टू गेट द 1 डे अर्निंग वी हैव टू कैलकुलेट 30 डेज में 9000, तो 1 डे में कितना, 9000 बाय 30, दैट इज ₹300। अगर हमें 1 डे का पता लग गया तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 7 डेज का। कैसे, 1 डे इज इक्वल्स टू 300 रुपीज, तो 7 डेज इज इक्वल्स टू 300 मल्टीप्लाई विथ 7, दैट इज ₹2100, 2100। Now coming to next example, let us go through each example so that with the next example you are getting more about concept. If 2 kg of potatoes ₹20, how much I have to pay for 5 kg? अब आपको कहा कि 2 kg पोटैटोज़ की कॉस्ट कितनी है बेटा, ₹20, और मुझसे पूछा कितना, मुझे कितने खरीदने हैं, 5 kg। तो मुझे पता करना है 5 kg के लिए मुझे कितने पैसे देने होंगे। देखिए बेटा, 2 kg के लिए ₹20, ये इजी कैलकुलेशन है, हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, अगर हम 2 kg के लिए 20 रुपये पे कर रहे हैं, 2 kg के लिए अगर हम 20 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो 1 kg के लिए हम कितनी पे करेंगे, ₹20 डिवाइड बाई 2, दैट इज ₹10, दैट इज ₹10। अब हमें पता है 1 kg के लिए मैंने कितनी पे करी, 10 रुपीज़, और मुझे खरीदना कितना था, 5 kg। तो जब हम 1 kg के लिए ₹10 पे कर रहे हैं, तो 5 kg के लिए हम कितने रुपीज़ पे करेंगे, 10 मल्टीप्लाई विथ 5, दैट इज ₹50। अब देखिएगा बेटा जी, हमने इसमें भी क्या किया, 2 kg का दे के 5 kg का डायरेक्ट नहीं बताया, हमने पहले 1 kg का पता किया। पहले 1 kg का पता किया, क्योंकि 2 और 5 के बीच में कौन है, एक 1 है। 1 को यूज़ करके ही हम यूनिटरी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। 2 kg से हमें 20 रुपये में मिल रहे थे, तो 1 kg कितने में मिलेंगे, हमें 10 रुपीज़ में, और 10 रुपीज़ में अगर 1 kg मिल रहे हैं तो 5 कितने में मिलेंगे, 50 रुपीज़ में। नाउ गेटिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिमरन फाउंड ₹1200 इन हर पिगी बैंक आफ्टर कलेक्टिंग सम अमाउंट इन ए ईयर, देन हाउ मच शी हैड कलेक्टेड एवरी मंथ टू गेट दिस अमाउंट। अब बेटा जी यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिमरन को अपने पिगी बैंक में, सबके पास होता है पिगी बैंक, कितने रुपए मिले, 1200। अगर वो कुछ पैसे जमा करती है, कब तक, 1 साल तक, 1 साल तक। तो हमसे पूछा गया अगर उसे अपने बैंक में इतने रुपए मिल रहे 1 साल में, तो उसने हर मंथ में कितने पैसे उस बैंक में डाले होंगे कि उसको ये अमाउंट मिला। अब यहाँ बात हो रही है ईयर की और मंथ की। किसकी बात हो रही है, ईयर और मंथ की।
क्या रिलेशन हो सकता है एक ईयर और एक मंथ के बीच में? वेरी नाइस। क्या रिलेशन हो सकता है? 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स। क्या रिलेशन है बेटा जी? 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स, यानी कि 12 महीने में उसे 1200 रुपये मिल रहे हैं। 12 महीने में उसे कितने मिल रहे हैं? 1200 रुपये। तो हर महीने में, यानी कि एक महीने में आपसे पूछा गया। वी नो दैट 12 मंथ्स में वो कितने कलेक्ट कर रही है? कलेक्शन क्या है उसकी? 12 मंथ्स की कलेक्शन है उसकी ₹1200। क्यों है? क्योंकि एक साल का मतलब क्या है? 12 महीने। अब हमें किसकी कलेक्शन बतानी है उसकी? 1 मंथ की। किसकी बतानी है बेटा जी? 1 मंथ की। अब हम 12 से कहाँ आ रहे हैं? 1 पे। जब हमारा नंबर घट रहा है तो हम आंसर को भी घटाएंगे, यानी कि हमारे पैसे भी घटेंगे। और घटेंगे कैसे? डिवाइड से। सो वी विल डिवाइड 1200 बाय 12। वेरी नाइस। तो व्हेन वी विल डिवाइड व्हाट वी विल गेट? 100। सो उसने एक महीने में कितने रुपए डाले अपने पिगी बैंक में? 100 रुपीज डाले। सो बेटा, in unitary method basically we have to firstly know what question is asking from us. After knowing this we have to find the relation between the points. ठीक है, जैसे मंथ की बात हुई और वीक की बात हुई, तो मंथ और वीक के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हमें डेज का पता करना पड़ा। ऐसे ही जब हमारी ईयर और मंथ की बात हुई तो हमने किसका रिलेशन, जब ईयर और मंथ की बात हुई तो हमने किसका रिलेशन लिया? ईयर का रिलेशन, क्योंकि वी नो द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द ईयर एंड मंथ। सिमिलरली जब वीक और डेज की बात हुई तब भी हमने क्या लिया? डायरेक्ट रिलेशन, as 1 week is equals to 7 days. If there is no direct relation then we have to go through the between relation, जैसे कि मंथ में 30 days थे और वीक में 7 days. So to get over this we have to calculate for per day, that is for 1 day. Hope you have understood this unitary method. Let us practice with given work.